नमस्कार। बशीर बद्र साहब का शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लगता है देर से ही सही, लेकिन इस शेर से निकलती फिलॉसफी को पूर्व मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी समझ ही गई हैं। क्योंकि वो स्मृति ईरानी जिन्हें कांग्रेस और विपक्ष के बाकी नेता ट्रोल मिनिस्ट्री चलाने वाली मंत्री तक कह दिया करते थे। मामला ऑफ कोर्स वही गांधी परिवार और स्पेशली राहुल गांधी पर उनके कटाक्ष का था। उन्हीं स्मृति ईरानी का बदला स्टैंड दिखाई दे रहा है और लोग तो मजाक में ये तक कहने लगे हैं कि राहुल गांधी की फैन लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। वैसे चलिए, पॉडकास्ट बेस्ड वीडियोस की अच्छी बात यह है कि लंबी बातें होती हैं तो वो टीवी वाली आपाधापी नहीं होती कि जी एंकर को ब्रेक लेना है और आधे घंटे में ऑन एयर टाइम सिर्फ 20 मिनट का ही मिलेगा क्योंकि फिर विज्ञापन चलने हैं। तो एंकर हो या फिर गेस्ट, दोनों कम से कम इतनी फुर्सत में तो हैं ही कि ये आरोप नहीं लगा सकते कि जी हम तो ये कहना चाह रहे थे जी, लेकिन हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया वालों ने कुछ और कह दिया। तो स्मृति ईरानी ने वही कहा जो आपने सुना और वही तात्पर्य है जो आपने समझा। कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार उस एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स सब कर। स्मृति ईरानी के लिए अमेठी की हार जो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन लेकर आई है, उसके पीछे वजह यह हो सकती है कि इस हार के बाद ना तो अब उनके पास कोई बड़ा पद है, ना जिम्मेदारी। मंत्री बनाया जा सकता था लेकिन बनाया नहीं गया, राज्यसभा भेजा जा सकता था लेकिन भेजा नहीं गया। तो कभी कभी जीवन और करियर में आया ठहराव आगे की चुनौतियों और पीछे हुई गलतियों को रिव्यू करने का वक्त तो दे ही देता है। तो इसी चिंतन मनन का असर कह लीजिए कि शुरुआत में जो शेर मैंने आपको सुनाया ना कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन आमने सामने आने पर शर्मिंदगी ना हो, ये गुंजाइश रहनी चाहिए। वो लेसन, वो सबक स्मृति ईरानी ने ले लिया है। लेकिन उनकी ही कलीग और जूनियर बीजेपी की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत शायद अभी ये नहीं समझ पाई हैं और हाल ये है कि एक के बाद एक उनके बयान, उनकी आधी अधूरी तैयारी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान का परचम लहरा रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? न्यूज़ 24 का ये इंटरव्यू था। वैसे इस इंटरव्यू में और भी ऐसे कई क्षण आए जब एंकर के लिए भी असहज स्थिति हो गई। मामला वायरल है। लल्लन टॉप के कार्यक्रम में भी ऐसा हुआ जहां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कंगना रनौत बोलकर ऐसा फंसी जिसने ये साबित कर दिया कि संसद में जीतकर जिन्हें आप पहुंचा रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि वो इस देश, यहाँ के समाज के जातीय, सामाजिक और बदलते ताने बाने को भी समझते हो। पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। हमारी जो आदिवासी जो महिला बैकग्राउंड से महामहिम द्रौपदी मुर्मू। यस, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? आज जो महिलाओं के प्रति जो इतनी वायलेंस हो रही है, महिलाएं वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं तो ये मानती हूँ महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। बिला शक महिलाएं तो उनके लिए, तो उनके हर जगह उनके लिए इतनी वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रही है। उनको कैसे हम अपलिफ्ट करेंगे? क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे? तो फिर बाकी जो रह गए तो फिर तो स्वर्ण रह गए, तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे, उनको मार दे? नहीं ना। महिलाएं जो हैं वो महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। लेकिन महिलाओं में भी जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगे ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी कोई नहीं कहेगा। तो फिर वही कह रही हूँ ना मैं। पर यू विल टेक एक्स्ट्रा मेजर्स ना, इसीलिए अफर्मेटिव। सोचिए, अगर एंकर पत्रकार को, सांसद को यह समझाना पड़ रहा है कि गरीब, दलित, आदिवासी समाज के अपने क्या चैलेंजेस हैं,
उन पर हुई ज्यादतियां, अत्याचार और नीतिगत रूप से उन्हें कैसे आगे लाना है, तो क्या नीतियां बनेंगी और संसद में क्या और किसका प्रतिनिधित्व कर पाएंगे ये लोग। जातिगत जनगणना पर सवाल पूछा गया तो कंगना बोली कि क्यों जाननी है जाति, क्या हो जाएगा इससे। सुनिए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई, क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? कंगना कह रही हैं कि क्या करना है जाति जानकर, क्यों जान नहीं है जाति। चलिए ठीक है, अगर सामाजिक समरसता और जाति धर्म से ऊपर उठना ही उनका आचार विचार है तो ठीक है, ये बात भी ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वही कंगना है जिन्होंने करणी सेना के विरोध पर खुद को राजपूत बताते हुए कह दिया था कि सबको बर्बाद कर दूंगी। ये वही कंगना है जिन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री को बताया कि मैं राजपूत हूं, कमर नहीं हिलाती, हड्डियां तोड़ती हूं। और ये वही कंगना रनौत है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, जिनके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा हमारा खून एक है, तुम क्षत्रिय हो। तो देखिए सीधी बात है, जहां पर कंगना जी को सपोर्ट चाहिए अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने अपनी जाति गिना दी, लेकिन जहां पिछड़े, शोषित, वंचित और मजबूर लोगों के हाथ मजबूत करने की बात आई तो वहां पर भाई आप सांसद हैं, लेकिन आपकी जुबान मिमियाने लगी कि जी क्या जरूरत है जाति बताने की। मोदी जी जब कर चुनाव जीत लेना एक बात है और किसी इंटरव्यू में सटीक बोल पाना, तैयारी के साथ बोल पाना एक अलग बात है, कॉमन सेंस एक अलग बात है। और कंगना से पहले बीजेपी ये बात समझ गई और इसीलिए कंगना को टॉनिक भी दिया गया, लेकिन टॉनिक मिलना और उसका असर होना वक्त तो लगता है। सोशल मीडिया पर हर तरफ कंगना इस तरह छाई हुई हैं, अपनी फिल्म के लिए नहीं बल्कि फिल्म प्रमोशन के लिए दिए गए इंटरव्यूज को लेकर एक के बाद एक सेल्फ गोल इसकी वजह है। और इसीलिए मैंने कहा कि कोई सबक तो अपनी सीनियर स्मृति ईरानी से ले लेती। मैं खुद कंगना रनौत की प्रशंसक रही हूँ एज एन एक्ट्रेस, मतलब उनका जो अभिनय है, फिल्मों को लेकर जो उनका सिलेक्शन रहा है, और कुछ भी कहें बॉलीवुड में जिस अंदाज में कंगना ने जिंदगी जी है, अकेले जी है और डंके की चोट पर जी है, वो लार्जर देन लाइफ किस्से हैं। लेकिन पर्सनली मैं खुद कई बार ये सोचती हूँ कि ऐसा वक्त, संघर्ष और उतार चढ़ाव देखने के बाद भी वो ग्रेविटी, गहराई कंगना अपने भीतर क्यों नहीं लेकर आ पाई। एक्ट्रेस, राइटर, फिल्म मेकर होने के बाद सीधे चुनाव लड़कर संसद में आ जाना, भाई ये तो प्रमोशन ही है ना। लेकिन प्रमोशन आपकी पोजीशन का हुआ है, तो फिर व्यक्तित्व क्यों पीछे छूट गया। इटालियन सरकार थी, राहुल गांधी ड्रगी हैं, क्यों बन गए एलओपी, 2014 के बाद आज़ादी मिली असली, नेपो किड, ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी है। तो ये सारी बातें देखिए सोशल मीडिया पर चलती होगी रोस्टिंग, लेकिन राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में अगर लंबी रेस दौड़नी है तो रोस्टिंग की जिंदगी बहुत छोटी है। कल तक स्मृति ईरानी राहुल गांधी को रोस्ट करती थी, आज खुद रोस्ट हो रही हैं। ये देखिए, ये एक लूप है और सोशल मीडिया में दया, करुणा आपको मिलने वाली है नहीं। इट्स अ क्रूअल वर्ल्ड। थोड़ा पढ़ लिख कर इंटरव्यूज में बैठिए, मिजाज पोलाइट रखिए, और कुछ ना हो सके तो सत्ता या कुर्सी पर बैठे बैठे कम से कम ये शेर जरूर याद रखिए, तुमसे पहले वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सोचिए इसके बारे में जरूर, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, और इस वीडियो में जिस विषय को हमने उठाया अपने कमेंट्स में इस बात को जरूर जाहिर करिएगा। न्यूज़ बीट्स को आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, सुपर थैंक्स खरीदना ना भूलें, और बाकी मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखिए।